हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक और अनुपूरक कोण। और इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम में पूरक और अनुपूरक कोण से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, पूरक और अनुपूरक कोण पढ़ने से पहले आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। देखिए देखिए पूरक कोण। पूरक कोण दो कोणों का योग समकोण या 90 के बराबर हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग समकोण या 90 के बराबर हो। देखिए θ1 प्लस θ2 बराबर 90 हो। θ1 प्लस θ2 बराबर जब 90 हो तो वह कोण पूरक कोण होता है। तो वह क्या होता है? पूरक कोण होता है। और इसमें यह होता है θ1 जो होता है वह θ2 का पूरक होता है और θ2 जो होता है वो θ1 का पूरक होता है। θ1 जो होता है वो θ2 का पूरक होगा और θ2 जो होगा वो θ1 का पूरक होगा और θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए, कोण 30 का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोण 30 का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। और पूरक कोण में होता क्या है? θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। और θ1 का पूरक θ2 होता है और θ2 का पूरक θ1 होता है। और θ1 दिया क्या है? θ1 क्या दिया है? 30। एक कोण 30 दिया है तो 30 प्लस θ2 बराबर 90। θ2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और θ1 का पूरक θ2 होता है और θ2 का पूरक θ1 होता है। और θ1 दिया क्या है? 30। और इसी का पूरक पूछा है। 30 का पूरक क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। θ2 आया कितना है? 60 आया है। तो 30 का पूरक 60 हो जाएगा। अगर इसी तरह से पूछ लेता, अगर 50 दिया रहता और 50 का पूरक पूछ लेता तो क्या हो जाता? 50 प्लस θ2 बराबर 90। θ2 बराबर 90 माइनस 50 बराबर क्या हो जाता? 40 हो जाता। और अगर 20 डिग्री दिया होता, 20 का पूरक पूछ लेता तो 20 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। θ2 बराबर 90 माइनस 20 बराबर क्या हो जाता? 70 हो जाता। इसी तरह से पूरक कोण निकालेंगे। देखिए अगला पॉइंट। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दो कोण ए और बी जो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कोण ए बराबर 30 तो कोण बी का मान क्या होगा? देखिए दो कोण दिया है, θ1 प्लस θ2 बराबर क्या होगा? 90 होगा। लेकिन दो कोण दिया है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोण ए बराबर 30 तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पूरक है, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है तो क्या होगा? θ1 प्लस θ2 बराबर 90 हो जाएगा। और एक कोण दिया है, θ1 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक कोण दिया है 30 डिग्री। θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 बराबर 60 आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? दूसरा कोण ज्ञात कीजिए, बी ज्ञात कीजिए। तो दूसरा कोण क्या आ गया? 60 डिग्री है। ये आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दो कोण ए और बी जो एक दूसरे के पूरक है। यदि कोण ए बराबर 60 है तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक में क्या होता है? θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। और एक कोण दिया है, कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। 60 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। तो θ2 बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। एक कोण दिया है, दूसरा निकालना था तो दूसरा क्या आ गया? 30 आ गया। अब देखिए अगला पॉइंट। देखिए समपूरक कोण। समपूरक कोण होता क्या है? जब θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री होता है। देखिए यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। देखिए कोण 80 का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोण 80 का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। और समपूरक कोण में होता क्या है? θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री। और इसमें एक कोण दिया है और इसमें θ1 जो होता है वो θ2 का समपूरक होता है और θ2 जो होता है वो θ1 का समपूरक होता है। दोनों एक दूसरे के समपूरक होते हैं। और इसमें दिया क्या है? एक कोण दिया है 80 प्लस θ2 बराबर 180। तो देखिए एक कोण दिया है 80 और दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। और यहाँ पर θ2 बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80 बराबर 100 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 80 का समपूरक। और समपूरक में होता क्या है? θ1 जो होता है वो θ2 का समपूरक होता है और θ2 जो होता है वो θ1 का समपूरक होता है। और θ1 यहाँ पर 80 दिया है तो 80 समपूरक होगा θ2 के। θ2 कितना दिया है? 100 दिया है। तो 80 का समपूरक क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 40 दिया रहता और 40 का समपूरक पूछता तो 40 प्लस θ2 बराबर 180। θ2 बराबर 180 माइनस 40 बराबर 140 आ जाता। 40 का समपूरक 140 आ जाता। इसी तरह से अगर 70 दिया रहता और 70 का समपूरक पूछता तो 70 प्लस θ2 बराबर 180। θ2 बराबर 110 आ जाता।
70 का संपूरक 110 आ जाता। इसी तरह से अगर 20 दिया रहता, 20 का संपूरक पूछता तो 20 प्लस थीटा 2 बराबर 180, थीटा 2 बराबर 180 माइनस 20 बराबर 160 आ जाता। देखिए संपूरक निकालने के लिए इस तरह से करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दो कोण ए और बी जो एक दूसरे के संपूरक हैं, यदि कोण ए बराबर 100 है तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो कोण दिया है और दोनों संपूरक हैं। संपूरक में होता क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180। और एक कोण दिया है, एक कोण क्या दिया है, 100 दिया है। 100 प्लस थीटा 2 बराबर 180, थीटा 2 बराबर 180 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। एक कोण दिया है और दूसरे कोण का मान ज्ञात करना था। एक कोण 100 था और दूसरा कोण क्या आ गया, दूसरा कोण 80 आ गया। यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दो कोण ए और बी जो एक दूसरे के संपूरक हैं, यदि कोण ए बराबर 70 है तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। दोनों संपूरक है। संपूरक में क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री। और एक कोण दिया है, एक कोण दिया है 70, तो 70 प्लस थीटा 2 बराबर 180, थीटा 2 बराबर 180 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और संपूरक कोण में क्या होता है, थीटा 1 जो होता है वो थीटा 2 का संपूरक होता है और थीटा 2 जो होता है वो थीटा 1 का संपूरक होता है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।